हेलो गाइज, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है और मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का रेगुलर अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। और इस चैनल के बारे में अपने जूनियर को भी ज़रूरी कमेंट करिए। देखिए, आज के वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे ये टॉपिक सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इस बार पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2024 में LNMU में अपीयरिंग होने जा रहे हैं। हर बार मैं परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें इसको लेकर के आप किस तरह से लिखोगे ताकि आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, टॉपर बनने का सीक्रेट तरीका क्या है, मैं ट्रिक बताता रहता हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास है। आप अगर गौर से देखोगे तो ये ट्रिक का अगर फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपको, जैसे सेकेंड ईयर का आपने परीक्षा दिया, फर्स्ट ईयर का परीक्षा दिया, तो उसका जो रिजल्ट आया उससे बेहतर थर्ड ईयर के रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है कि आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें या फिर यूनिवर्सिटी परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। दोनों पर ये लागू होता है। साथ में इस तरह से आप लिखेंगे जैसे मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना है और उसको फॉलो करना है तो पूरा मार्क्स मिलेगा। और टॉपर बनने का सबसे आसान तरीका क्या है? टॉपर कोई दूसरा प्लैनेट से नहीं आता है। जैसे हम लोग पृथ्वी से हैं, अर्थ से हैं, तो वो जुपिटर से नहीं होता है, वीनस से नहीं होता है, मार्स से नहीं होता है, वो भी अर्थ से ही रहता है। तो टॉपर कैसे बनना है इसका सीक्रेट तरीका हम लोग 10 से 12 इंपॉर्टेंट ट्रिक पर बात करेंगे, बहुत ही डिटेल में मैं बताऊंगा। बिना समय को बर्बाद किए आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। देखिए, होता क्या है, परीक्षा का समय जैसे जैसे नज़दीक आता है, अभी मान लो LNMU में 18 मार्च से आप लोग का एग्जामिनेशन का डेट बताया गया है। स्केड्यूल जारी नहीं हुआ है लेकिन डेट 18 मार्च 2024 है। तो जैसे ही परीक्षा का समय नज़दीक आता है तो हर परीक्षार्थी के मन में ये सवाल आता है कि यूनिवर्सिटी परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें जिससे उन्हें ज़्यादा नंबर मिले। ये बात तो वाजिब है कि आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं जी, क्या उनमें उनके कॉपी में ऐसा खास होता है जिसकी वजह से आपको उतना मार्क्स नहीं मिल पाता, उनको मिल जाता है। तो विगत पिछले वर्षों में देखा गया है कि कॉपी जिसका अट्रैक्टिव हो, जो एग्जामिनर को एक तरह से पूरी तरह से लुभान्वित कर ले, उस छात्र को बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। आखिर कॉपी में शिक्षक क्या देखकर मार्क्स देते हैं और कॉपी लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जिससे वो अच्छा मार्क्स दें, और कॉपी की कौन सी बातें जो आप लिखते हैं वो शिक्षकों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, आकर्षित करती है। और ये सवाल मन में आना भी चाहिए, जो मैंने अभी बताया है ये आना लाजिम है। क्योंकि आपकी परीक्षा की तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मेरी बात पे ध्यान देना, अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता है तो आपको अच्छे अंक कैसे प्राप्त होंगे? नहीं हो सकते, है ना। आपने तैयारी भले ही पूरा सिलेबस का कर दिया, पूरा क्वेश्चन आपने घोल के समझ लो पी लिया है, लेकिन तरीका ही नहीं मालूम है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आपको, तो आप अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि आप टैलेंटेड हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो कमज़ोर छात्र हैं अगर वो सही तरीके से तैयारी, उनका मान लो आपके जैसा नहीं है, आपसे थोड़ा कम है, आपका बहुत बेहतर है लेकिन आपको तरीका नहीं मालूम है, वहीं आपसे जो कमज़ोर छात्र है उनका सही तरीका से परीक्षा में कॉपी अगर मान लो लिख देता है, वो आपसे कमज़ोर है लेकिन प्रॉपर रूप से वो एग्ज़ाम में कॉपी लिख देता है, तो आपसे अच्छा नंबर वो हासिल कर सकता है। फिर बाद में हम लोग बोलने लगते हैं कि उसका इतना कम कैसे आ गया जबकि वो पढ़ने में उतना खास अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करा। देखिए, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जो छात्र अच्छे नहीं भी होते हैं, जो बेकार लिख के भी आते हैं, उनको भी मार्क्स मिल जाता है। वो एक एक्सेप्शन है, वो एग्जामिनर के मूड पे निर्भर करता है। लेकिन वैसे अगर वो प्रॉपर तरीके से लिखा है जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए तो फिर आपसे ज़्यादा मार्क्स उसको मिल जाएगा अगर आपने सही तरीका से नहीं लिखा। तो फाइनली कंक्लूजन निकला कि अच्छी तैयारी के साथ साथ परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका भी पता होना जरूरी है। अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं, बाकी के 12 ट्रिक्स पर डिटेल में बात करेंगे हम लोग धीरे धीरे। वीडियो थोड़ा लेंदी जरूर होगा लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ध्यान से आपको पूरी बात को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो देखिए, ये जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, और ये भी बहुत बेहद ज़रूरी है कि टॉपर आखिर कॉपी लिखते कैसे हैं जिसकी वजह से उन्हें इतने अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। आखिर टॉप करने वाला टॉपर भी तो आपके बीच का ही एक छात्र है, कहीं अलग से तो नहीं आया है, या तो वो आपके कॉलेज के होते हैं या किसी दूसरे कॉलेज के होते हैं, यूनिवर्सिटी तो वही है। तो फिर उसने परीक्षा में कैसे कॉपी लिखा?
कुछ अलग नहीं है। कॉपी लिखने में कौन सा तरीका अपनाया जिसकी वजह से वो छात्र टॉपर बन गया, वो छात्र क्या बन गया, टॉपर बन गया। आपका ओवरऑल रिजल्ट जो होता है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तीनों साल मिला करके जो रिजल्ट तैयार होता है उसको हम फाइनल रिजल्ट बोलते हैं। जैसे आपका फर्स्ट ईयर में 70% आया, सेकेंड ईयर में भी 70% आया और थर्ड ईयर में भी 70% आया, तो ऑन एन एवरेज आपका 70% टोटल रिजल्ट बन गया। तो टॉपर छात्र क्या तरीका अपनाते हैं जिसकी वजह से वो छात्र टॉपर बन जाते हैं। देखिए, टॉपर और नॉर्मल छात्रों की कॉपी में जरूर कुछ ना कुछ तो अंतर रहता होगा, जिसकी वजह से मिलने वाले मार्क्स में मान लो इतना बड़ा अंतर दिखाई देता है। किसी को मान लो 400 मार्क्स मिला तो किसी को 475 मिल जाता है, 450 मिल जाता है, हाइपोथेटिकली मान के चल रहे। आखिर इतना बड़ा अंतर क्यों, जबकि तैयारी भी तो आपने भी किया है, तो फिर क्यों इतना डिफरेंस। तो देखिए, टॉप करने के जो 12 ट्रिक्स है वो तो हम बात करेंगे, लेकिन क्या होता है ना कि इन सभी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो में कुछ खास महत्वपूर्ण ट्रिक बताऊंगा। अगर आप इस बार की यूनिवर्सिटी परीक्षा में जो पार्ट 3 2024 में जो होने वाला है, मैं यूनिवर्सिटी LNMU का ही बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक यूनिवर्सिटी पे ये लागू होता है, हर एक बोर्ड पे होता है, लेकिन अभी स्पेसिफिकली 18 मार्च से LNMU में एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अगर मान लो आप परीक्षा में इस ट्रिक को अपना के लिखोगे जैसा मैंने बताया, तो निश्चित रूप से आपको यूनिवर्सिटी परीक्षा में एग्जामिनर के द्वारा अच्छे अंक देखने को मिलेंगे। याद रखिए कि टॉपर किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया, जैसे मैं पहले बता दिया हूँ, वो भी इंसान ही होता है हमारी तरह। अरे इवन ये तो ग्रेजुएशन का एग्जाम है, आप लोग देखते हैं UPSC जैसा टफेस्ट एग्जामिनेशन, IIT जैसा एग्जामिनेशन, चाइना का एक एग्ज़ाम है जो पूरे वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है गाँव का, वो भी कोई ह्यूमन ही क्वालिफाई करता है। हाँ, पास परसेंटेज बहुत कम होता है, लेकिन करता तो है। और ये तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, ये तो उतना टफ नहीं है। तो टॉपर भी हमारे ही आपके बीच का होता है, उसके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, एक नाक है, 2 कान है, ऐसा तो नहीं है कोई अलग है इससे। इसलिए यूनिवर्सिटी परीक्षा में या किसी भी एग्जामिनेशन में कोई भी टॉप कर सकता है। ये मायने नहीं रखता है कि मान लो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल पे लागू होता है कि नहीं ये फलाना व्यक्ति ही टॉप करेगा। देखिए, आप भी कर सकते हो टॉप, ठीक है, पॉइंट को खाली ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी परीक्षा में टॉप करने के लिए टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, कॉपी चेक करने वाले आखिर क्या देखकर नंबर देते हैं, क्या देखते हैं कॉपी में, आखिर वो कौन सी बात एग्जामिनर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो यही हम लोग बात करेंगे। इतना इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि टॉपिक थोड़ा डिटेल में मैं जा रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके सभी ट्रिक्स को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, फिल आउट द फर्स्ट पेज योर आंसर शीट केयरफुली। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि पहले पेज को सबसे पहले केयरफुली आपको भरना है, सावधानी पूर्वक। पहला पेज जैसे कि OMR शीट में रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपके कॉलेज का कोड, सेंटर का कोड, आंसर IDR नंबर 12 डिजिट का, और साइन करना है आपको, और किस सिटिंग में आपका एग्जामिनेशन, ये सबसे पहले भरना होगा। क्योंकि आपने कॉपी में मान लो पूरा अच्छे तरीके से लिख दिया और OMR पे कुछ आपने मिस्टेक कर दिया, रोल नंबर रोल कोड वाले पे, तो रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, सारा मेहनत पे आपका पानी फिर जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पेज को केयरफुली भरना है, वो जिस पे हम रोल नंबर रोल कोड लिखते हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान देना है कि पहले पेज में जो आप आंसरिंग करोगे फर्स्ट पेज में, वो भी लुक्रेटिव होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए दिखने में। क्योंकि स्टार्टिंग का 5 पेज ही आगे का, जैसे आपने 20 पेज लिखा, 15 पेज का मार्क्स डिसाइड करेगा। अगर 5 पेज आपने गलत लिख दिया और बाकी का 15 पेज सही है, तो एग्जामिनर की नज़र में आपके कॉपी का एक बुरा प्रभाव बनेगा। ध्यान देना आप ये बात। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा, इसको आप लोग चाहो तो ध्यान रख सकते हो। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। सेकंड है कि क्वेश्चन पेपर को केयरफुली पढ़ें, सावधानी पूर्वक आप अच्छे से उसको पढ़िए कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। पूछ रहा है आम, लिख रहे हो आप इमली, नहीं, वो रेयर केस में करना है जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है। लेकिन अगर पूछा जा रहा है क्वेश्चन जिसके बारे में आपको पता है, तो जो पूछ रहा है उसी के बारे में लिखिए। इसीलिए रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। एंड थर्ड इज राइट आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ वन सेक्शन इन वन प्लेस। ये पॉइंट देखो काफी इंपॉर्टेंट है कि एक खंड के प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक जगह लिखिए, ठीक है। चौथा है कि राइट आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ वन सेक्शन, चौथा है राइट बिफोर द क्वेश्चन वुज आंसर इज नोन। जिस प्रश्न का उत्तर पता है उसे पहले लिखिए। इस पर हम लोग बात करेंगे, अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके बाद है डोंट मिस अ सिंगल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। नहीं भी पता है फिर भी लिखो, मार्क्स मिलेगा। अगर छोड़ दोगे एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। कीप अ गैप एटलीस्ट 1 or 2 लाइन्स बिटवीन आंसर्स, मतलब क्या, उत्तरों के बीच में कम से कम 1-2 लाइन का गैप रखना है। कैसे रखना है आगे बताऊंगा।
अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने का प्रयास करोगे और इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस जो आप नोट में दे रहे हो उसको आप अंडरलाइन करोगे। अगला है ट्राई टू राइट विथ गुड हैंडराइटिंग। ये तो सबसे पहला हमें होना चाहिए क्योंकि हैंडराइटिंग ही सबसे पहले प्रभाव डालता है। बी श्योर टू लीव मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कॉपी। अपने कॉपी के बाएं साइड में मार्जिन जरूर छोड़िए। मार्जिन जैसे छोड़ा जाता है 1/4। राइट ओनली एज मच एज नेसेसरी। जितना जरूरी है उतना ही लिखना है, उससे अधिक नहीं। 200 शब्दों में लिखने के लिए बोल रहा है तो ओनली यू हैव टू राइट इट ऑन 250 वर्ड्स, नॉट मोर देन इट। कॉपी पर प्रश्न नहीं लिखिए, सिर्फ प्रश्न का संख्या लिख दीजिए। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 का और ये जो 1/4 वाला साइड रहता है वहां पे आंसर लिख दीजिए। अब क्वेश्चन लिखने का आवश्यकता नहीं है कॉपी पे। मेक श्योर टू ड्रॉ पिक्चर्स वेयर नेसेसरी। जहां आवश्यकता हो वहां पे आप चित्र जरूर ड्रॉ करिए। देखिए अब हम डिटेल में यहां पर अब बात करने वाले। सबसे पहला है फर्स्ट पेज योर ऑफ आंसर शीट केयरफुली। कहा जाता है सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि कवर को देख करके किताब का पता नहीं लगाया जा सकता है। डोंट जज एनी बुक बाय इट्स कवर। लेकिन इंसान के केस में ऐसा नहीं होता है। जो इंसान होता है ना, इसकी प्रवृत्ति ही यही होती है कि आप किताब का कवर देख के जज करेगा कि अंदर क्या है। अब चाहे वो परीक्षा किसी भी विश्वविद्यालय का क्यों ना हो, लगभग सभी विश्वविद्यालय में कॉपी का पहला पेज काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पहला पेज मैटर करता है पहले नज़र में प्रेजेंटेशन के लिए। इससे पहले पेज पर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भरनी होती है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे वाला। इसीलिए पहले पेज पर भरी जाने वाली हर एक सूचना को आप अत्यंत सावधानी से भरो, उसके बाद आंसरिंग स्टार्ट करो। इसलिए क्योंकि उसमें कोई गलती ना हो। और बाद में लास्ट में जब आपका फाइनल आंसर मतलब सारा कॉपी आप लिख लोगे, कंप्लीट कर लोगे, फिर उसको एक बार वेरिफिकेशन कर लो कहीं कोई त्रुटि ना हुआ हो, आपके द्वारा कोई गलती ना हुआ हो, ताकि आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाए। ठीक है, अगर मान लो आपने एक बार गलती कर दिया OMR पे, तो दूसरा कॉपी तो आपको मिलेगा नहीं। तो इससे अच्छा है पहले ही अलर्ट रहें। और दोबारा अगर आप उसको काट पीट करोगे तो फिर वो गड़बड़ है। मान लो आप पहले से ही कॉपी पर, अभी हम OMR का बात नहीं कर रहे, आप आंसरिंग स्टार्ट कर रहे हो मान लो पहले नंबर क्वेश्चन का पेज पर, और वहाँ पे आपने कट कुट करना स्टार्ट कर दिया। आंसर सही लिख रहे हो लेकिन ऐसे आप चिड़चिड़ी वगैरह जैसे बोलते हो बच्चे लोग जो लिखते करते रहते हैं हरकत, वैसे आपने आंसर सही लिख के ऐसे क्रॉस वगैरह मार दिया, कॉपी आपका गंदा दिखने लगेगा पहले से ही। आगे आपने सही लिखा हो कोई मैटर नहीं होता है। तो जब आपका कॉपी चेक होने के लिए शिक्षक के पास जाएगा, एग्जामिनर के पास, तो शिक्षक पर आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या बनेगा आप बताओ। सबसे पहला इंप्रेशन कि बच्चा एकदम क्या है, बेकार है, किस तरह से कॉपी लिखा है, पूरा काट पीट कर दिया है, नंबर आपका गया। तो फर्स्ट इंप्रेशन अगर अच्छा नहीं है तो लास्ट इंप्रेशन भी खराब होगा दोस्त। तो उसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? आपको उठाना पड़ेगा। तो अच्छे मार्क्स के लिए जरूरी है कि शिक्षक पर आपका पहला इंप्रेशन जबरदस्त हो। इसलिए कहा जाता है कि स्टार्टिंग का जो 5 पेज है वो कोशिश करो बिल्कुल सही लिखने का। आगे फिर मिला के लिखोगे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन 5 पेज में हैंडराइटिंग सुंदर होना चाहिए, स्पेस मेंटेन होना चाहिए, उसके बाद जो है सो आंसर एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, कहीं काट पीट नहीं होना चाहिए। 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा देखो, मैंने बताया कि क्वेश्चन पेपर को केयरफुली कैसे पढ़ना है। जैसे मान लो क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप आंसर लिखने के लिए हड़बड़ी करने लगते हो, ऐसा नहीं करना है। अधिकतर परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। आप लोग देखते हो 3 घंटा 15 मिनट लिखा हुआ रहता है, तो 15 मिनट सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ो। इसलिए प्रश्न पत्र को आपको पढ़ना है। अब क्वेश्चन पेपर के पहले पेज पर देखोगे आप, कुछ इंस्ट्रक्शन छपे होते हैं, उसको भी सावधानी से पढ़कर समझ लीजिए। किस खंड से कितने सवाल के जवाब देने हैं, किस प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है। लिखना शुरू करने से पहले ये सारी बात समझ लेना आपके लिए आवश्यक है कि मान लो सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन का जवाब देना है बच्चों को, सेक्शन बी से आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये नहीं कि सेक्शन ए से आपने 1 क्वेश्चन का जवाब दे दिया, 4 लिखना है तो, और सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन का, नहीं, दोनों सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन, और कंपलसरी ग्रुप वाला उसको भी सॉल्व करना है। इसीलिए बोला जाता है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन छपा हुआ है, रीड इट केयरफुली बिफोर राइटिंग योर एग्जामिनेशन। अब मैं आगे बढ़ता हूं, दूसरा पॉइंट आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। तीसरा है कि मान लो, छोड़ो तीसरा पे जाने से पहले मैं थोड़ा इसमें कुछ और ऐड कर देता हूं समझने के लिए। आप एक उदाहरण से समझो। आपको एग्जामिनेशन में पूछा कि कौन एक अनवीकरणीय संसाधन नहीं, अनवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल, तो नॉन रिन्यूएबल कौन नहीं है पूछा है। आप लोग समझ लेते हो कि कौन नॉन रिन्यूएबल है, तो ध्यान से इसलिए आपको पढ़ना है, कहीं कहीं नहीं लगा हुआ रहता, और बाद में हम लोग देखते हैं एज ए ऑब्जेक्टिव के रूप में मैं आपको बता रहा हूं।
उसमें आप नहीं लगा हुआ है, नहीं के हिसाब से तो नवीकरणीय नहीं है, इसका मतलब क्या है, नवीकरणीय है, रिन्यूएबल है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, और नवीकरणीय वाले आंसर में टिक कर देते हो, जो कि गलत है। इसीलिए क्वेश्चन पेपर को केयरफुली पढ़ें। जल्दबाजी में बहुत सारे ऐसे छात्र होते प्रश्न को नहीं पढ़ते, केवल शुरू में पढ़ा और लास्ट में जो नहीं शब्द जैसे लिखा हुआ था अभी संसाधन नहीं है वाले में, उस पर ध्यान ही नहीं गया। अब इसके कारण इस प्रश्न का अर्थ ही बदल जाता है, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन नहीं है रहता तब ना उसके बारे में बताते, नहीं है इसका मतलब नवीकरणीय संसाधन है। ऐसी स्थिति में आपका उत्तर गलत हो जाएगा और आप बाद में बोलोगे कि नहीं नहीं मेरा सही है। तो आप क्वेश्चन प्रॉपर रूप से पढ़ो। थर्ड पॉइंट, राइट आंसर्स टू द क्वेश्चन ऑफ वन सेक्शन इन वन प्लेस। एक खंड के प्रश्नों का उत्तर एक जगह लिखिए। मान लीजिए किसी भी परीक्षा में टॉप अंक के लिए ये तीसरा ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि कुछ प्रश्न खंडों में बटे होते, सेक्शन में बटे होते, सेक्शन ए बी सी डी। जैसे सेक्शन ए में मान लो वैकल्पिक प्रश्न हो गया, सेक्शन बी में मान लो लघु उत्तरीय जिसको शॉर्ट टाइप आंसर बोलते हैं, थर्ड में आपका दीर्घ उत्तरीय जिसको आप लॉन्ग बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ छात्र क्या गलती करते हैं कि उत्तर लिखते समय, देखो पहला पॉइंट क्या करते हैं, एक उत्तर खंड सेक्शन ए से लिखते हैं और उसी के नीचे सेक्शन बी का कोई, मान लो सेक्शन ए में पहला नंबर क्वेश्चन है और छठा नंबर सेक्शन बी का है, तो यहाँ पे सेक्शन ए लिख के और फिर छठा नंबर लिख दिए। तो यहाँ पर ये छठा नंबर क्वेश्चन तो आपका सेक्शन बी का है ना जी, तो फिर आपने सेक्शन ए में कैसे लिख दिया। तो ये सब गलती नहीं करना है आपको। जैसे सेक्शन ए का स्टार्ट कर रहे हो तो पहले ए का समाप्त कर लो। कोशिश करो कि सीरियल वाइज आंसरिंग करने का, सीरियल वाइज आंसरिंग करने में बेहतर एग्जामिनर को सुविधा होता है। जैसे सेक्शन ए सॉल्व कर रहे हो तो ए को खत्म करो, फिर बी को खत्म करो, ठीक है। प्रयास करिए कि एक सेक्शन के सभी प्रश्नों का उत्तर एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। और हेडिंग जरूर लिखिए कि सेक्शन ए का क्वेश्चन है या सेक्शन बी का, उसके बाद लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर जितना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप सॉल्व कर रहे हो 4, तो क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। अब उस सेक्शन के सारे प्रश्नों के उत्तर एक के बाद एक से आप लिखते चले जाइए और आपको बार बार खंड लिखने का आवश्यकता नहीं है। चाहिए तो आप खंड लिख भी सकते हो, सेक्शन ए का मान लो आप फिर तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हो तो ऊपर में फिर सेक्शन ए डाल दो। लेकिन अगर सिर्फ आप सेक्शन ए का आंसर लिख रहे हो तो पहले उसको कंप्लीट कर लो, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि 1 नंबर और 3 नंबर ये सेक्शन ए का पार्ट है। फिर सेक्शन बी स्टार्ट करो तो 5 नंबर और 7 नंबर ये सेक्शन बी का पार्ट स्टार्ट है। और चाहो तो आप हर जगह सेक्शन ए या बी करके भी लिख सकते हो, लेकिन बेहतर तरीका यही है, जिससे आपकी कॉपी का सुंदरता बढ़ जाएगा। अब जिस प्रश्न का उत्तर पता है उसे पहले लिखें। जैसे इसमें मैंने चौथा पॉइंट बताया है, अगर आपको सारे सवालों का जवाब याद है तब तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। आप एक के बाद एक क्रमवार ढंग से, है ना, प्रॉपर तरीके से अपने उत्तर लिखते चले जाएं। क्रमवार ढंग से उत्तर लिखने में कॉपी चेक करने वाले शिक्षकों को आसानी होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, सीरियल वाइज करने में कॉपी चेकिंग में आसानी होता है। आप क्या लिख के आ रहे हो कोई मायने नहीं रखता, एग्जामिनर उस कॉपी को किस नज़रिए से देख रहा है ये मायने रखता है। एग्जामिनर के माइंड को आपको रीड करना पड़ेगा। एग्जामिनर एक छात्र के कॉपी में आखिर क्या चाहता है ये आपको समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ता है। और एवरेज मार्किंग तब नहीं होगा, नहीं तो बाय द वे हम लोग देखते हैं ज़्यादातर केस में एवरेज मार्किंग होता है। तो क्रमवार ढंग से लिखेंगे आप तो शिक्षकों को तो आसानी होगा कॉपी जांचने में, जिससे आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अगर मान लीजिए आपको किसी सवाल का जवाब याद नहीं है, आप तो बोलोगे कि चलिए ठीक है, जिसका आंसर पता है तो अच्छी बात, वेल एंड गुड। और जिसका आंसर नहीं पता है फिर तो उस पर समय बर्बाद नहीं करना है, बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले जो आता है उसको सॉल्व करो। क्योंकि ऐसे सवालों पर समय बर्बाद करके आपका जो क्वेश्चन आपको पता है, जो अच्छे से आपने पढ़ रखा है, वो भी छूट जाएगा आपका, ठीक है। इसीलिए जो सवाल आता है उसको पहले जवाब लिख लो और आंसर लिखने के बाद लास्ट में आखिर में मान लो आपको नहीं आता है तो उस प्रश्नों का उत्तर सोचकर अपने बुद्धि विवेक कौशल का प्रयोग करके उन्हें लिखने का प्रयास करें। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 5 मिनिमम और मैक्सिमम आपका 20 मार्क्स का थर्ड ईयर में होता है। अगर आपने छोड़ दिया तो 20 मार्क्स आपको में से एक भी नहीं मिलेगा। अगर आपने कुछ लिख दिया तो 5 मिलेगा, 4 ही मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, तो छोड़ना नहीं है। अभी देखो, अभी मैं फिर 5वें पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, डोंट मिस अ सिंगल क्वेश्चन। एक कहावत आपने सुना होगा, अभी मैं कहावत से आपको समझा रहा हूँ कि भागते भूत की लंगोट भली। ये 5वां ट्रिक है कि जरा सोचिए, भागते भूत मतलब क्या, कुछ ना मिलने वाला है तो कुछ लिख दीजिए तो कुछ तो मिल जाएगा। उसका वही अर्थ होता है कि अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है और उस पर आप सवाल को छोड़ देते हैं, उसका जवाब लिखते ही नहीं, तो उस सवाल के लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, नॉट इवन अ सिंगल मार्क्स। इसलिए परीक्षा में कॉपी लिखते समय एक भी सवाल ना छोड़े, चाहे उसका जवाब आपको आता हो या ना आता हो।
आप सोचते होंगे कि जब आंसर पता ही नहीं है तो लिखेंगे कैसे, ये भी प्रश्न उठेगा मन में। क्या आपके मन में उठेगा ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, जो जो उठने वाला है। अब पता ही नहीं तो कैसे लिखेंगे? उस क्वेश्चन को आप पहले 2-3 बार पढ़िए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली 2 और 3 टाइम्स। अब इस क्वेश्चन से संबंधित आपको जो भी पता है, न्यूटन का सेकंड लॉ एग्जाम्पल के लिए पूछा जा रहा है, न्यूटन का सेकंड लॉ पूछेगा नहीं, लिए मैं बता रहा हूँ न्यूटन सेकंड लॉ। आपको पता है फर्स्ट लॉ, तो लास्ट में क्या करोगे आप? लिख दो फर्स्ट लॉ ही, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी। अगर नहीं पता है तो लिख दो फर्स्ट लॉ, जो ए बॉडी विल परसिस्ट इन द मोशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। कुछ तो लिखोगे, खाली नहीं छोड़ना है। तो उस क्वेश्चन से संबंधित आपको जो पता है आप लिखोगे। इससे क्या होगा कि भले ही आपका क्वेश्चन का फुल मार्क्स ना मिले 20 में, लेकिन 5 मिलेगा, 3 मिलेगा, 10 मिल सकता है, कुछ तो मिल जाएगा। एग्जामिनर के मूड पे निर्भर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो सवाल हल नहीं करोगे तब तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था, भागते भूत की लंगोट भली, ये कहावत है। छठा क्वेश्चन देखो, छठा पॉइंट देखो, कीप अ गैप एटलीस्ट 1 और 2 लाइन्स बिटवीन। ये गैप मत छोड़ना। आप क्या करना, जैसे किसी पेज पर आपका आंसर, मान लो एग्जाम में कॉपी लिखने का ये छठा ट्रिक है। सबसे पहला बात, अब मान लो आपका उत्तर इस पेज पर पूरा होता है, ये पहला पेज है या दूसरा पेज, आधे पे आके आपका कंप्लीट हो गया, आधा पेज खाली रह गया, तो उस पेज के आधे में आपको आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टार्ट नहीं करना है। अगले क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट पेज से आप स्टार्ट करो। मेरा बात आप समझ रहे हो ना? अगर आधा पेज भी खाली है, जिस पेज में आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर समाप्त किया है, तो अगला क्वेश्चन जो स्टार्ट करोगे वो उस आधे पेज से मत करना, एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करना। वैसे मैंने गैप लिख दिया था, अगर आप उस पेज से करते भी हो तो प्रॉपरली 4 लाइन का गैप दे देना, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि आप ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मतलब पिछला क्वेश्चन यहाँ पे आके खत्म होता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि उस पेज को स्किप करके अगले वाले पेज से फ्रेश स्टार्ट करो। क्लियर होगा ये? अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को सुविधा मिलेगा, ज़्यादा तो पता नहीं की जरूरत नहीं। एग्जाम में उत्तर लिखते समय सही उत्तरों के बीच आने वाले वर्ड्स को आप अंडरलाइन करिए। जैसे कोई मान लो हिस्ट्री में ईयर्स होता है, या मान लो कोई पर्सन्स का नाम होता है, या मान लो कोई महत्वपूर्ण कथन, कोई फार्मूला फिजिक्स में दे रहे हो, मैथमेटिक्स में दे रहे हो, केमिस्ट्री में दे रहे हो, मेरी बातों को समझने का प्रयास करिए। उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है और कोशिश करो कि उसको ऐसे घेर दो। सबसे पहले उस पर नजर जाएगा कि बच्चा ने इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसको लिखा है, नोट डाल के ऐसे, NOTE। क्लियर? एग्जामिनर का ध्यान उस शब्द की ओर आकर्षित होगा कि चलो ये आंसर लिखने के साथ साथ जहाँ जरूरी हो रहा है, फार्मूला दे रहा है, ईस्वी दे रहा है, स्थान दे रहा है, व्यक्ति का नाम दे रहा है। ठीक है। अब 8वां पॉइंट है हमारा डायरेक्ट कि अच्छी हैंडराइटिंग। 8वां क्या, इसको तो सबसे पहला आप बोलो। अंग्रेजी में कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अर्थात किसी व्यक्ति पर हमारा जो पहला प्रभाव पड़ता है उसका जो कह सकते इम्पैक्ट वो लास्ट तक बना रहता है, अंत तक। इसलिए एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको कॉपी चेक करने पर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा डालना है, क्योंकि अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहा तो एग्जामिनर दिल खोल कर मार्क्स देगा भाई। इस वजह से एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, इसमें ये 8वां महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इतना प्रयास करना है कि एग्जामिनर आपका कॉपी खोले, उसके दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि हैंडराइटिंग बढ़िया है, बच्चा ने काट पीट नहीं किया, कंटेंट सही है, अरे ये तो बहुत अच्छा छात्र है, बड़ा टैलेंटेड स्टूडेंट है ये। उसके मन में ऐसा होना चाहिए। आप बोलोगे कि हम कैसे समझेंगे उसके मन में कैसे होगा, तो ये आपके लिखने पर निर्भर करेगा ना। तो आपके लिए क्या जरूरी है, हैंडराइटिंग सुंदर हो, ठीक है, साफ सुथरा हो, कॉपी का पहला पेज सही से भरा हो। पहला पेज क्या, लगभग 5 पेज तक, बिल्कुल 6 पेज तक कोशिश करो एकदम सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने का और एक्यूरेट आंसर। आगे मिला के लिखोगे कोई मायने नहीं रखता है, 5 से 6 पेज अच्छे से लिखना है। कहीं ओवर राइटिंग ना करो, काट पीट मत करो, महत्वपूर्ण शब्द या वाक्यों को अंडरलाइन करो, उत्तरों के बीच 2-3 लाइन का गैप रखो, और सभी जगह पर प्रश्न संख्या लिखा हुआ रहना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर आप क्या सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर अगर 5 है तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर मेंशन रहना चाहिए। कॉपी के बाएं भाग में मार्जिन जरूर छोड़िए, 1/4 जो बोलते हैं 1/4, ये आपको स्केल ले जाकर के छोड़ना पड़ेगा। प्रश्न संख्या या उत्तर संख्या अगर आपको लिखना है तो इसी मार्जिन में आप लिख सकते हो, या तो ऊपर में भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है उससे। और जितना जरूरी है उतना ही लिखें। वहाँ पे क्या हुआ रहता है, राइट ओनली, मतलब एज फार एज प्रैक्टिकेबल, अपने शब्दों में लिखिए, वो कहा जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 पेज मैक्सिमम हो गया, 20 मार्क्स का है तो 5 पेज भी हो सकता है अगर मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट है, और हिस्ट्री जैसा है तो 3 पेज मैक्सिमम हो गया। अब पेज कितना भरना है नहीं भरना है आगे मैं बता दूंगा, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा, किस क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखना है।
अभी बात करते हैं जितना जरूरी है उतना लिखना है, कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उत्तर में उतना ही लिखना है। जरूरत से ज़्यादा लिखने पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। मतलब 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो 7 नंबर आपको मिलेगा नहीं, 5 के अंदर ही आपको 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 5 ये मैक्सिमम हो गया। अब आप बोलोगे कि मैंने इतना लिख दिया तो 7 मार्क्स मिल जाए, संभव ही नहीं है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 7 कैसे मिलेगा जी? बड़ा चढ़ा के अगर लिख दोगे तो आपको 7 मिल जाएगा। तो समय बर्बाद नहीं करना है फालतू की चीज़ों में। तो जिसमें अधिक लिखने की ज़रूरत होती है वो कैसा होता है? देखो जैसे एसे वगैरह जो होगा मान लेते हैं, उसमें आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, उसमें आप मान लो आधा पेज 1 पेज बढ़ा दो, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन शॉर्ट टाइप में इस सब में ज़्यादा नहीं लिखना है, 1 पेज मैक्सिमम हो गया। बुद्धिमान वही छात्र होता है जो सही समय पर सही जगह पर अपने एबिलिटी का, अपनी क्षमताओं का उपयोग करता है। वो बुद्धिमान नहीं होता है जो उपयोग नहीं करता है अपनी क्षमताओं का, अपने एबिलिटी का, है ना। अब कॉपी पर प्रश्न नहीं, सिर्फ प्रश्न संख्या लिखना है। नो क्वेश्चन ऑन कॉपी। अब ये नहीं कि आप क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ लिखो, तो आप जैसे लिख दे रहे हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, नहीं ये नहीं लिखना है, सिर्फ आप आंसरिंग स्टार्ट करो। इसमें टाइम क्यों बर्बाद करोगे? इसलिए आपने आंसर शीट पर प्रश्न लिखना समय बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है अगर आप लिखते हो तो। और 12वां पॉइंट है, जहां जरूरत पड़े मेक श्योर टू ड्रॉ पिक्चर्स। मैथ, साइंस और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब में भी आपको कई जगह डायग्राम बनाना पड़ सकता है। डायग्राम ड्रॉ करो। आप उसके साथ बोलोगे क्या और क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्लो चार्ट का उपयोग करो। हम लोग चार्ट जो देखते हैं फ्लो चार्ट करके, ऐसे करके जो 5 पॉइंट बता दिया जाता है, तो ये पॉइंट का आप उपयोग कर सकते हो लुक कॉपी को आकर्षित बनाने के लिए। तो कई प्रश्न जो ऐसे होते हैं जिसमें आधा मार्क्स तो सिर्फ आपको डायग्राम पे मिल जाएगा, चित्र पे, तो उत्तर चित्रों की सहायता से ही देना पड़ता है। ऐसे उत्तर अगर मान लो आप ऐसे क्वेश्चन में अगर मान लो आप चित्र नहीं बनाते हो, ठीक है, चित्र को छोड़ देते हो, उस प्रश्न का उत्तर पे आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, आधा मार्क्स मिलेगा। और चित्र बनाते समय एक बात जरूर ध्यान रखना कि पेंसिल से आपको डायग्राम बनाना है, और न ज़्यादा बड़ा होना चाहिए डायग्राम कि 1 पेज में पूरा डायग्राम बना रहे हो, नहीं, और ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो आपको मीडियम रेंज में रखना है, एक मीडियम सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। और उसके नीचे जो डायग्राम आप जिस चीज़ का बनाए उसका नाम लिख दो। जैसे फिजिक्स में व्हीटस्टोन ब्रिज आप बना रहे हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज नीचे में आप लिख दोगे व्हीटस्टोन ब्रिज डायग्राम, ताकि क्लियरली पता चल सके। और पेंसिल से बनाओ ताकि बाद में अगर गलती हो तो उसको मिटा के सुधारा जा सके, पेन से नहीं। और लास्ट में जब आपका टाइम बचे फिर उस पर ब्लैक पेन चला करके उसको थोड़ा क्या कर दो, पेंसिल से उसको थोड़ा डार्क कर दो। दोबारा डार्क कर दोगे तो थोड़ा डायग्राम देखने में अच्छा लगेगा। ये लास्ट में करना है, लेकिन पहले पेंसिल से बनाना है। मैं आशा कर रहा हूं कि मैंने 12 पॉइंट को, वीडियो लेंदी जरूर हुआ लेकिन बहुत ही डिटेल में मैंने बताया। इससे बेहतर शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं पे बताया गया होगा। ये आप जरूर कमेंट में मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताओगे। और चैनल को अधिक से अधिक दूसरे लोगों तक भी शेयर करोगे जिनका एग्जामिनेशन है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। लास्ट में मैं एक बार फिर बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल का हिस्सा बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, साथ में बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ खास टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय।